हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन शर्मा। तो कल हमने बताया था कि आपको एपिलेशन, डेपिलेशन और वैक्सिंग के लिए बताएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा वैक्सिंग, सिंपल वैक्सिंग, फ्लेवर वैक्सिंग और आपका नॉर्मल वैक्सिंग। तो हम जिस तरीके से अपने हेयर, अनवांटेड हेयर रिमूव करते हैं उसका नाम होता है एपिलेशन, डेपिलेशन, वैक्सिंग इन ब्यूटिशियन लाइन। और हम नॉर्मल तरीके से इसे कहते हैं एपिलेशन आपका वो मेथड है जिससे आप घर पे करते हैं वीट और आपका पाउडर या क्रीम्स वगैरह, जिससे आप अपने अनवांटेड हेयर इजीली रिमूव कर सकते हैं, उसे एपिलेशन कहते हैं। डेपिलेशन आपका थ्रेडिंग वर्क होता है जिससे हम थ्रेड से अपने अनवांटेड हेयर रिमूव करते हैं, उसे डेपिलेशन कहते हैं। वैक्सिंग आपका नॉर्मल वैक्स और फ्लेवर्ड वैक्स होता है जिससे आप अनवांटेड हेयर रिमूव करते हैं। तो वैक्स used for waxing: bomb wax, wax heater, butter knife, Dettol, sponge, water bowl, powder, wax strips for removing your unwanted hair। तो हमें आप जब वैक्सिंग करनी है उससे पहले आप अपनी ट्रॉली प्रिपेयर कर लेंगे जिसमें आपको क्या क्या सामान चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद वेयर वैक्सिंग कैन बी डन, आप वैक्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हैंड्स पर कर सकते हैं, आर्म्स पर कर सकते हैं, स्टमक पर कर सकते हैं, लेग, बैक और फेस पर कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हमें वैक्स कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। हाउ टू डू वैक्सिंग: अप्लाई टैल्कम पाउडर बिफोर डूइंग वैक्सिंग। अपने क्लाइंट के या आप अपने हाथ पर वैक्स कर रहे हो, जहाँ पर भी आपको वैक्स करनी है उससे पहले आप अपना टैल्कम पाउडर लगा लोगे। ऑन द एरिया वेयर वैक्सिंग इज टू बी डन, अप्लाई टैल्कम पाउडर। देन अप्लाई वैक्स विद अ नाइफ। आपके नाइफ की मदद से अपनी उस एरिया पे जहाँ पर आपको वैक्सिंग करनी है उसको वैक्स को अप्लाई कर लेना है। वैक्स हैज टू बी अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ जिधर की है उधर की साइड आपको वैक्स अप्लाई करनी है। नाउ प्रेस द वैक्स स्ट्रिप विद द इक्वल प्रेशर। अपनी वैक्स स्ट्रिप को अच्छे से प्रेस करने के बाद ऑन द एरिया वेयर वैक्स हैज टू बी अप्लाइड, जिधर आपने वैक्सिंग अप्लाई की है, देन पुल इट बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ। उसको उसके अदर साइड में खींच लेना है पट्टी को। आफ्टर द वैक्सिंग ऑन द एरिया वेयर यू कैन डन योर वैक्सिंग, उधर अपने एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेना है विद द स्पंज और विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, जिससे जो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है उसमें डेटॉल के थ्रू आपको क्लीन कर लेना है स्पंज या टिश्यू से, या फिर आप एक नॉर्मल वाटर। If the skin is sensitive, massage it with the calamine lotion or the cold cream। अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो आप उसमें कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं, कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं। ज़्यादा ही सेंसिटिव है तो पेटनाविट एन आती है आपकी, उससे आपको थोड़ी देर मसाज कर देनी है क्लाइंट की क्लीन करने के बाद, या फिर आपके पास पपाया जेल है तो उससे मसाज करके उसे ऐसे ही छोड़ देना है। केयर टेकिंग। नेक्स्ट इज केयर टेकिंग। जब आप वैक्सिंग करेंगे तो आपको क्या क्या केयर करनी है वो देखते हैं। इफ बोथ ब्लीचिंग एंड वैक्सिंग हैज टू बी डन, गो फॉर ब्लीचिंग फर्स्ट। अगर आपको पहले ब्लीच भी करना है, आपको वैक्स भी करना है, तो आप कंफ्यूज हैं कि आप क्लाइंट को क्या करें पहले, तो आपको ब्लीच करनी है पहले, उसके बाद आप वैक्सिंग करेंगे। सी दैट द टेम्परेचर ऑफ द वैक्सिंग इज नॉट हाई एज टू कॉज एनी हार्म, बर्निंग etc टू पर्सन और अ क्लाइंट। अगर आपकी क्लाइंट के वैक्सिंग करनी है और हीटर आपने चला दिया है, उसके बाद आप थोड़ा सा ड्रॉप लेके या तो चेक कर लीजिए, या थोड़ा सा उनको लगाने के बाद एकदम डायरेक्ट आपको पूरा वैक्सिंग नहीं अप्लाई करना। वैक्स अगर अप्लाई करोगे तो पहले चेक कर लेना जिससे आपको कोई हार्म या कॉज अपने क्लाइंट को ना हो या आपको ना हो। नेक्स्ट इज इफ देयर आर कट, स्वेल और एक्ने, अवॉइड वैक्सिंग ऑन देन। अगर आपके वहाँ पर जहाँ पर आपको वैक्सिंग करनी है वहाँ पर कोई कट है, स्वेल है, एक्ने है, तो उधर आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। या फिर refrain from using cheap hair remover, lotion, cream available in the market. It darkens the skin, boost up the hair growth of your skin। कभी कभी क्या होता है आप लोशन या कोई क्रीम्स, वीट वगैरह यूज़ करते हैं, पाउडर्स यूज़ करते हैं, मैंने बताया अभी आपको डेपिलेशन, तो उसमें क्या होता है वो आपकी हेयर ग्रोथ को या तो बढ़ा सकता है या फिर आपकी स्किन को डार्क कर सकता है। वैक्सिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ हेयर रिमूविंग और अनवांटेड हेयर रिमूवर्स, तो वैक्सिंग ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट मतलब फ्लेवर्ड वैक्सिंग। सिंपल वैक्सिंग आपकी ख़त्म हो गई है। फ्लेवर्ड वैक्सिंग लाइक रीका के फ्लेवर्स होते हैं, सिंपल वैक्सिंग के भी फ्लेवर्स होते हैं, बट रीका आपकी थोड़ा लाइपोसोल्यूबल बेस होती है और सिंपल वैक्सिंग आपकी हनी वगैरह से बनती है, हनी
को वाटर लेमन मिक्सिंग करके आपकी वैक्सिंग बन जाती है। आजकल कोई ज़्यादा वैक्सिंग घर पे प्रेफर नहीं करता, एक छोटा सा डब्बा आ जाता है, उससे वैक्सिंग हो जाती है। अगर आपको बनानी है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको उसका प्रिपरेशंस बता दूँगी। फ्लेवर्ड वैक्सिंग आपका घर पे नहीं बनता, वो एक केमिकल बेस्ड वैक्सिंग होती है, लाइक उसमें लाइपोसोल्यूबल होती है। जब उसे हम करते हैं कंटिन्यूसली 3-4 सिटिंग्स में, ऐसा हो जाता है कि आपके हेयर ग्रोथ कम होती चली जाती है, टैनिंग रिमूव हो जाती है। उसके अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, आइए जानिए। ऑरेंज वैक्स आपका स्किन लाइटनिंग करती है, कोकोनट वैक्स आपकी एंटी एजिंग के लिए, लेमन ऑरेंज वैक्स स्किन लाइटनिंग, कोकोनट वैक्स एंटी एजिंग, लेमन वैक्स ब्राउन स्पॉट्स रिंकल्स, आलमंड वैक्स ड्राई स्किन, ग्रीन एप्पल एंटी एजिंग, बनाना लेसिंग रेडनेस, चॉकलेट एंटी स्ट्रेस, स्पा थेरेपी फॉर यंग स्किन, कॉफी वैक्स टैनिंग स्किन। कॉफी वैक्स आपकी टैनिंग स्किन के लिए होती है और चॉकलेट वैक्स आपकी थेरेपी स्पा थेरेपी के लिए होती है, रिलैक्सिंग होती है, थोड़ा यंग स्किन पे ज़्यादा जाती है। और ग्रीन एप्पल वैक्स आपकी एंटी एलर्जिक होती है। ये 3 फ्लेवर्स ऐसे होते हैं जो हर पार्लर में होते हैं। अगर आप ये सारी बाय करेंगे तो शायद थोड़ा आपकी कॉस्ट पे भी पड़ सकता है। तो आप इन सब में से अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप 3 फ्लेवर्स अपने पार्लर में या अपने घर पर ला सकते हैं। कॉफ़ी फॉर टैनिंग स्किन, चॉकलेट एंड ग्रीन एप्पल वैक्स। ये आपके तीनों आपका अच्छा काम कर देगी। जिसकी सेंसिटिव रेडनेस या कुछ भी स्किन थोड़ी भी ऐसी है कि उसको कुछ लगाते हैं प्रोडक्ट शूट नहीं आता, तो आप ग्रीन एप्पल के साथ जा सकते हैं। यंग स्किन, तो आज आपको मैंने सिखाया सिंपल वैक्सिंग और फ्लेवर्ड वैक्सिंग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ आपको बताया, केयर टेकिंग में बताई। उसके बाद आप जानिए कि फ्लेवर्ड वैक्सिंग में कैसे केयर टेकिंग करनी है। फ्लेवर्ड वैक्सिंग में कैसे केयर टेकिंग करनी है। सबसे पहला है आपका नॉर्मल वैक्स में, जैसे आप एक बार वैक्स स्ट्रिप लगाई, आपने पट्टी खींची, अगर हेयर ग्रोथ नहीं आती है तो आप दोबारा अप्लाई करेंगे, लगा देंगे। बट आपको फ्लेवर्ड वैक्सिंग में ऐसा नहीं करना। अगर एक बार अप्लाई किया, खींच दिया, उसके बाद आप थोड़ी देर वहाँ रुको, उसके बाद दोबारा रीअप्लाई करो। कभी कभी पट्टी पे से वैक्स आपके बॉडी पे ही आ जाती है, तो आप डरो मत, वहाँ पे अपनी हल्का सा प्रेस ऑन करो, दोबारा खींचो, वो दोबारा आ जाएगी। जहाँ पे पट्टी पे ज़्यादा वैक्स होगी वहाँ से आप दोबारा अप्लाई करेंगे। वहीं से जितनी आप पुरानी पट्टी यूज़ करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि वैक्स में जब आप नॉर्मल वैक्स करते हो तो उसमें शुगर की वजह से चिप चिप हो जाती है, तो आप उसे अलग कर सकते हैं। लेकिन लाइपोसोल्यूबल कोई हनी बेस्ड या शुगर बेस्ड वैक्स नहीं है, आपको वो लाइपोसोल्यूबल वैक्स है तो उसमें मॉइस्चर नहीं आता। फ्लेवर्ड वैक्सिंग केयर टेकिंग, फर्स्ट डोंट अप्लाई योर वैक्स on same area again and again. आपको कभी भी अपने वैक्स को सेम एरिया पे बार बार नहीं अप्लाई करना है। यूज योर डिस्पोजेबल वैक्स स्ट्रैप्स। डिस्पोजेबल वैक्सिंग स्ट्रैप्स यूज़ करनी है, जिससे कि आप उसे यूज़ करो और थ्रो कर दो, क्योंकि ये आपकी बार बार अगेन एंड अगेन वॉशेबल नहीं होती है, तो आप इसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। और आप एक बार जितनी बार भी वैक्स करते हो उसे उतनी एक पट्टी को ही बेसिकली जितना लंबा चला सकते हो उसे उतना लंबा चलाओ। इससे आपकी वैक्सिंग जितनी पुरानी वैक्स स्ट्रिप होगी आपकी एक एरिया पे वो उतना ही अच्छा चलेगी। ओके, अगर आपको इस सब में से कुछ भी समझ में नहीं आया या आपका थोड़ा बहुत छूट गया, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको अगर कुछ भी बात करनी है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। आई विल रिप्लाई यू सून एज सून पॉसिबल। और अगर आपको कोई भी बात करनी है वैक्सिंग के लिए, आप इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, आपको यहाँ पे नीचे ही मेंशन हो जाए। ओके, कल आपका टॉपिक रहेगा ब्लीचिंग। कल हम ब्लीचिंग के बारे में देखेंगे कि ब्लीच कैसे करनी है, क्या टेक केयर्स करने हैं। ओके, वी विल मीट यू सून, बाय गाइस।